चैप्टर 1080 अच्छा चैप्टर। आई फील लाइक ये वीडियो बहुत बड़ी बनने वाली है। ठीक है भाई, मेरे को बहुत मज़ा आया चैप्टर रीड करके। ठीक है, बात करते हैं इस चैप्टर पे आफ्टर दिस इंट्रो। लेट्स बिगिन। वैसे तुम में से बहुत मुझसे पूछते रहते हैं कि एनिमे कहाँ से देखें। सी, आई नो इंडिया में एनिमे काफ़ी लिमिटेड है एंड बहुत लोगों को पायरेटेड साइट से एनिमे देखना पसंद नहीं है। ऐसे में बेस्ट ऑप्शन होता है वीपीएन लगा के लीगली एनिमे देखना। लेकिन आजकल के वीपीएन भी दल्ले से पता है ना भाई, या तो किसी में स्पीड कम है या फिर स्पीड से ज़्यादा एड्स चलता रहता है। एंड अच्छे वीपीएन्स भी आजकल भाई फ्री नहीं है, पेड है। वेल, प्रेजेंटिंग यू दिस वीडियो स्पॉन्सर मेटावर्ल्ड वीपीएन। मेटावर्ल्ड वीपीएन एक फ्री हाई अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड प्रोवाइड करने वाला वीपीएन है, एक डब्ल्यू वीपीएन है। इस वीपीएन में एड्स भी बहुत कम चलते हैं। सर्वर्स लिमिटेड है लेकिन मोस्टली काम के सर्वर्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे फ्री में। एंड अगर तुम्हें और सर्वर्स चाहिए तो तुम इस ऐप का प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हो, जिसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेटावर्ल्ड वीपीएन का प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से डाउनलोड कर लेना एंड बिंज वॉच करो फिर एनिमेज मस्त, वो भी लीगली। लमाओ, लेट्स गो। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कोबी। ब्लैकबीर्ड क्यों कोबी को पकड़ा था उसका रीज़न हमें इस चैप्टर में पता चला है एंड वो रीज़न मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। मेरा ये थ्योरी भी बर्बाद हो गया। लेट्स गो। मुझे वैसे लगा नहीं था कि क्रॉस गिल्ड का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होगा पायरेट्स पर। ऐसा है फिर तो भाई सारे पायरेट्स पागल हो जाएंगे भाई, मरीन्स पे लाइक अटैक कर देंगे ना पागल होके भाई पैसा कमाने के लिए। मीहोक लोगों पे इतना पैसा भी है, लमाओ। एक स्टार का ही मतलब 100 मिलियन दे रहे हैं वो लोग, और कोबी पे 5 स्टार्स है। मतलब गार्प से गोकू एडमिरल्स पे कितना 20-30 स्टार्स होगा कम से कम। 3-4 बिलियन एक इंसान पे भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट दे सकती है, उनका औकात है। मीहॉक का इतना भी है, आई डोंट नो। पेरोना हेल्प किए कोबी की इन एस्केपिंग द प्रिजन ऑफ हाचिनोजू। अच्छा लगा पेरोना को बहुत टाइम बाद देख के। एंड उसके थ्रू हमें ये भी पता चला है कि मोरिया इनर प्रिजन में है। बाय द वे, हमें स्वॉर्ड के बारे में पता चला है। अपेरेंटली स्वॉर्ड में वो मरीन से जो रिज़ाइन कर चुके हैं, बट एट द सेम टाइम वो अभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, नेवी मरीन से कनेक्टेड है। दे हेल्प मरीन प्रोवाइड द इन्फो रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन क्योंकि वो एक्चुअल में नेवी का पार्ट नहीं है, वर्ल्ड गवर्नमेंट उनको कभी भी छोड़ सकती है, अबैंडन कर सकती है। इसलिए ये स्वॉर्ड वाले कभी भी योंकों पे अटैक कर सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि ये मरीन और वर्ल्ड गवर्नमेंट से ऑर्डर्स नहीं लेते। नाइस एक्सप्लेनेशन, आई मस्ट से। ओडा अच्छा एक्सप्लेन किया स्वॉर्ड को पूरा, रियली अप्रिशिएट दिस। ब्लैकबीड पायरेट से रिलेटेड हमें काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। अच्छा, यू रिमेंबर राइट कि लॉ वर्सेस ब्लैकबीड हो रहा था, तुम्हें याद है ऑब्वियसली, कुछ चैप्टर्स पहले ही हो रहा था। उधर पर ना ब्लैकबीड पायरेट्स में से ब्लैकबीड, डॉग क्यू, वैन ऑगर और बर्गस इन्वॉल्व थे जो लॉ से लड़ रहे थे। एंड इस चैप्टर में हाचिनोजू में हमें दिखे शिरयू, वास्को शॉट, पिज़ारो और सैन युआन वुल्फ जो भी है। मतलब कि अब हमें सिर्फ 3 ही ब्लैकबीड पायरेट्स के क्रू मेंबर्स का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। डिवॉन, लेफिटे या लेफिट जो भी था वो नेविगेटर एंड आओकीजी। एंड रिसेंटली हमने एक ब्लैकबीड पायरेट्स का शिप देखा था एग हेड के पास। इसका मतलब समझे तुम? इसका मतलब ये है कि उस शिप में आओकीजी, डिवॉन और लेफिटे हैं। डिवॉन के उस शिप में होने का बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, दैट इज़ उसका फ्रूट। शीरी और डिवॉन का फ्रूट बेस्ट काम आएगा किसी भी एरिया में स्निकिंग करने के लिए। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आओकीजी, डिवॉन, लेफिट जा रहे हैं एग हेड, क्योंकि उनको वेगापंक को उठाना है या उसके किसी सैटेलाइट को उठाना है। इसलिए डिवॉन का फ्रूट काफ़ी काम आ सकता है इसमें। लेफिट पे उड़ने वाला फ्रूट है, ये लेफिट है, लफीटे है, जो भी है, मैं लेफिट बोलूँगा, ठीक है। उस पर उड़ने वाला फ्रूट है तो वो कुछ हरकत कर सकता है उससे। ऑल्सो आओकीजी भी इस शिप में है जैसे मैंने पहले बोला। तो क्या कीज़रू और आओकीजी का फाइट हमें दिख सकता है? कीज़रू वर्सेस आओकीजी इनकमिंग, या फिर कीज़रू एंड रॉबिन का रीयूनियन हमें दिख सकता है? आई होप सो दिखे भाई। एंड हाचिनोजू में जो 3 ब्लैकबीड पायरेट्स वाले दल्ले दिखे ना अलॉन्ग विद शिरयू, हमें इनके फ्रूट्स के बारे में भी पता चला है। पिज़ारो के पास है आइलैंड फ्रूट। आई थिंक इससे वो किसी भी आइलैंड पे फुल कंट्रोल ले सकता है। पिका के फ्रूट जैसा है, बस उधर पे स्टोन था और इधर पर आइलैंड है। वास्को शॉट का दारू वाला फ्रूट है, दरवे इंसान को उसके लायक फ्रूट मिल गया, लमाओ, बबल्स सा बना सकता है भाई अपने दारू से। ये टॉक अबाउट भाई क्रेजी थिंग्स। एंड सान युआन वुल्फ का जाइंट फ्रूट है। इसका शायद पहले से ही हमें बता दिया गया था, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट या इस चैप्टर के थ्रू मुझे तो एटलीस्ट इसके फ्रूट का नाम पता चल गया। हमें 3-4 स्वॉर्ड के मेंबर्स और दिखे हैं और उनका फ्रूट पावर्स भी दिखाया गया है। सुरु डोकरी की पोती दिखी है एंड इस पे विप फ्रूट है। विप की हेल्प से किसी को भी टेम कर सकती है।
कोड़े वोड़े बरसाती है भाई, बताओ ये लाइक कोड़े से भाई टेम करने के पावर्स भाई, नाइस ओडा, दिस दिस पावर इज़ नाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड ये स्नाइपर वाली लड़की जो है इस पर कोई डेविल फ्रूट नहीं है, मैं बता दे रहा, ठीक है। इसका जो ये कूल सा दिखने वाला गन है ना, इससे जो बुलेट्स निकलता है वो गन पाउडर को फ्लावर्स में चेंज कर सकता है। वेगापंक का टेक्नोलॉजी कितना वियर्ड एंड फैसिनेटिंग है नहीं। एंड ये क्ले वाला प्रिंस पे क्ले बनाने का पावर है। इसके पावर्स को बहुत लोग शायद लोगिया समझेंगे, बट नहीं, दिस इज़ मोस्ट लाइकली नॉट लोगिया, क्योंकि अभी तक हमने इसे क्ले से बने गोलम्स को सिर्फ प्रोड्यूस करते हुए देखा है। क्ले इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, बट वी डोंट नो येट कि ये खुद को भी क्ले में ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि नहीं। अगर कर सकता होगा देन फॉर श्योर दिस गाय इज़ अ लोगिया यूज़र और अ स्पेशल पैरामीसिया यूज़र, बट अगर ये सिर्फ क्ले को प्रोड्यूस कर सकता है देन दिस इज़ अ पैरामीसिया यूज़र। एंड एट लास्ट लेट्स टॉक अबाउट गार्प। क्या गार्प के पास भी कॉन्करेस हाकी है? देखो, ये चीज़ कंफर्म नहीं हुआ है, बट फ्रॉम द लुक्स ऑफ दिस पैनल एंड दिस लाइक ये जो लास्ट में हुआ है, दिस डेफिनेटली लुक्स लाइक कॉन्करेस हाकी। इसमें गार्प के हाथ ब्लैक है तो इसलिए ये आर्मामेंट हाकी भी हो सकता है, बट बिग मॉम जब पेज 1 को वन शॉट की थी कॉन्करेस हाकी इन्फ्यूजन से, तब उसके भी हाथों में आर्मामेंट हाकी फ्यूज्ड था, लेकिन वो यूज़ तो इन्फ्यूजन कर रही थी, राइट? कॉन्करेस हाकी मारा था ना उसने। सेम यहाँ पे गार्प ने भी किया, ऐसा हो सकता है एंड ऐसा लग रहा है मुझे। द ब्लैक लाइटनिंग एंड द इनविजिबल अटैक इज़ अ बिग प्रूफ। लेकिन गार्प का जो अटैक है वैसा कॉन्करेस हाकी वर्क नहीं करता। कॉन्करेस हाकी इन्फ्यूजन में एक थिक लेयर सा बन जाता है अराउंड इन्फ्यूज्ड बॉडी पार्ट और वेपन। इधर पर जो गार्प ने किया है इट्स मोर लाइक रियो। देन अगेन रियो यूज़ करते टाइम कभी भी ब्लैक लाइटनिंग निकलते हुए हमने देखा नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि गार्प ने यहाँ पर कॉन्करेस हाकी इन्फ्यूजन एज वेल एज रियो यूज़ किया है, एक्चुअली स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ रियो, मतलब इंटरनल डिस्ट्रक्शन। अगर ऐसा है देन दैट मीन्स कि गार्प ने एडवांस्ड आर्मामेंट एज वेल एज एडवांस्ड कॉन्करर्स को एक साथ मस्ती मजाक जैसे यूज़ किया यहाँ पर, लमाओ। क्रेजी। जब तक ना ये चीज़ कंफर्म नहीं होता कि एक्चुअली में कॉन्करर्स हाकी ही है, तब तक वी कैन नॉट से एनीथिंग, पता है? लाइक वी कैन नॉट डिक्लेयर कि कॉन्करर्स हाकी है। आई मीन ब्लैक लाइटनिंग तो यार आर्मामेंट हार्डनिंग में भी दिखता है, क्लैशेस में भी दिखा है। इवन उसॉप उल्टी क्लैशेस में भाई ब्लैक लाइटनिंग निकल रहा था। इधर बिना क्लैश के गार्प का लाइटनिंग निकल रहा है, बट सेम लूफी का भी हार्डनिंग करते टाइम निकला था अगेंस्ट काटाकुरी। तो अभी के लिए वी कैन नॉट एग्जैक्टली टेल कि ये क्या है, बट ये जो भी है बहुत मस्त है। गार्प भाई क्या बंदा है भाई। क्रेजी भाई। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की उम्र में ब्लैक बेल्ट पायरेट्स को डिस्फंक्शन करने वाले हरकतें कर रहा भाई। एक पंच में आइलैंड फोड़ दिया, डैम मज़ा आया। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, सैड। गार्प को एक्शन में और देखना था मुझे, फाइनली गार्प का एक्शन देखने मिल रहा है, या तो गार्प फैंस खुश हो जाओ। रियली एक्साइटेड टू सी गार्प इन दी अपकमिंग चैप्टर्स। इस चैप्टर में से एगहेड के अराउंड हमें कुछ भी नहीं दिखाया ओडा ने। नाइस डेडिकेटेड था ये चैप्टर इस हाचिनोजू आइलैंड पे। आउकीजी, डिवॉन और लेफिट के एगहेड में एंट्री देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। कोबी को गार्प ने फ्यूचर ऑफ मरीन्स बोला। डज दैट मीन गार्प के कुछ एक्सपेक्टेशंस है कोबी से? आई थिंक सो। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मेटा वर्ल्ड वीपीएन को चेकआउट करना मत भूलना, डाउनलोड ज़रूर करना उसको। लाइक द वीडियो इफ़ यू वांट टू। 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं तो सब्सक्राइब। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आज सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।